अगर वीडियो पसंद आई तो दो पल के लिए मुस्कुराइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो ये जो कोरोना वायरस है वो चाइना से पूरी दुनिया में फैल चुकी है, जैसे कि बाकी सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में अवेलेबल है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाकी प्रोडक्ट्स 1 या 2 महीने टिकते हैं, ये वायरस 6 महीने आराम से गुजार रहा है। तो और मैं सोचता हूँ यार, ये जो चाइना है उसका नाम चेंज रिपब्लिक ऑफ चाइना से चेंज करके रिपब्लिक ऑफ वायरस चेंज कर देना। एक से पूरा वायरस का मतलब कलेक्शन है, शॉपिंग मॉल है, और होंगे भी क्यों? कुछ छोड़ते हैं ये लोग। एलियंस क्यों नहीं आते धरती पे? कभी सोचा है आपने? क्योंकि उनको पता है कि चाइना नाम का एक कंट्री है और उनसे कोई नहीं बचता। अगर आपके घर कभी कोई चाइनीज मेहमान आए तो ये कभी मत सोचने कि क्या क्या आज क्या बनाओ, आज खाने में क्या, कुछ भी चलेगा उनको। जो तुमको नहीं चलता वह सब कुछ भी चलेगा। घर में छिपकलियां है, दे दो। चींटियां चल रही है, दे दो। कॉकरोच है, दे दो। अरे बड़े चाव से खाएंगे यार। और क्योंकि वहाँ क्या होता है कि जैसा हम इंडिया में अगर हम कहीं बैठे हुए हैं और हमारे सामने कोई सुंदर सा कुत्ते का बच्चा, कोई पपी आके बैठता है, तो हम क्या कहते हैं कि ओ कितना सुंदर पपी है, आजा बेटा बिस्कुट खाएगा, बिस्कुट आजा बिस्कुट। वहाँ बोलते हैं कि ओ सच स्वीट पपी, आओ बेटा आओ, मेरे पेट में जाएगा, आओ कम टू मामा, आओ चिल्ली चिल्ली कुत्ता। मतलब कुछ नहीं छोड़ते, कुछ नहीं। वहाँ पे हमारे जैसे यहाँ पे कोई फेस्टिवल होता है तो मेले लगते हैं। मेले में क्या होता है कि जैसे खाने की दुकानें बैठती है, हाँ जैसे मिठाई की दुकान, ऐसे जलेबी, रिंग रिंग जलेबी। कोई कहीं दिखता है पकौड़े की दुकान में पकौड़े तल रहे हैं, फिश फ्राई तली जा रही है, कोई पूड़ियाँ तल रही है। ऐसे कई दुकानों में जैसे सीख कबाब बेचे जा रहे हैं, चिकन। और वहाँ का नज़रिया अलग है। वहाँ कोई मेला लगता, तुम जाओगे तो तुम्हें देखेगा बंदर की जो ब्रेन होती है उससे मिठाई बनाई जा रही है। सीख छिपकलियाँ, पकोड़ों की जगह बिच्छू तले जा रहे हैं, जलेबी की जगह रिंग रिंग सांप। तब अजीब है यार। और मतलब इतना मतलब घातक वायरस है ये, लेकिन इसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है यार। हाँ, इंडिया में हजारों की तादाद में मीम्स बने जा रहे हैं। मतलब वायरस यहाँ आके सोच रहा है भाई जो उस पैराग्लाइडिंग वाले भैया ने सोच रहे थे पैराग्लाइडिंग करते समय। मैं माता चोद हूं जो इसमें आया। तो 22 मार्च पहली बार जनता कर्फ्यू घोषित किया गया और सभी से निवेदन किए गए कि आप शाम के 5 बजे अपने घरों के बैल्कनियों में आके कोई ताली बजे 5 मिनट के लिए, कि जो डॉक्टर, जो पुलिस वाले, जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको उनकी तरह से रिस्पेक्ट। तो घर में रह के बालकनी में ताली बजाने को पड़ा। 22 मार्च को शाम 5 बजे मेरे मोहल्ले के गलियों में रैलियां निकल रही, लोग ढोल बजा रहे हैं, ड्रम्स बजा रहे हैं, घंटा लेके निकले। मतलब कितने जोश में सब नारे लगे, गो कोरोना गो, गो कोरोना। क्या है यार, वो कोरोना है, वायरस है, वो तुम्हारे गोगो चिल्लाने से नहीं जाता। टॉमी कुत्ता नहीं है जो वैसे जाएगा। मतलब कोई इज्जत ही नहीं है वायरस की। और कुछ लौंडे उस रैली में इतने जोश में है कि कोरोना की जगह ये बोलो, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता। अबे वायरस है यार, बहुत खतरनाक है। तो ऐसे का वैसे 22 मार्च भी निकल गया। फिर आया 5 अप्रैल, वो खास दिन जब हमने दिवाली को पहले ही मना लिया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 5 अप्रैल को रीजन वाइज से उन डॉक्टरों, सभी पुलिस कर्मचारी, आर्मी के जवान, सफाई कर्मचारी, उनको रेस्पेक्ट दिखाने के लिए हम लोग रात के 9 बजे 9 मिनट तक अपने घर की सारी लाइटें बंद रखेंगे और अपने घर की बालकनी में जाके
छोटा सा कोई दिया या मोमबत्ती, अगर वो नहीं है तो मोबाइल का फ्लैश लाइट, वो लगा के हम उनको रेस्पेक्ट दिखाएंगे। छोटी सी लाइट जला के हम अपने बीच यूनिटी दिखाएंगे कि हम एक है कोरोना के खिलाफ जंग में। घर में बैठ के दिया जलाने को बोला था, दिए के साथ साथ घर को भी नहीं, कुछ लोगों ने दिए के साथ साथ घर को भी जला दिया। इतने एक्साइटमेंट और एक्साइटमेंट की एक और घटना बताता हूँ। मेरे मोहल्ले के चौराहे में कुछ जोशीले लौंडे ऐसे सूखे घास पत्तों से ऐसे पुतला बना के एक पेपर पे कोरोना लिख के चिपका के उसको जला रहे हैं। दशहरा मना रहे हो तुम लोग? दशहरा मना रहे हो? पटाखे फूट रहे पूरे शहर के ऊपर आसमान में पटाखे फूट रहे, एक स्काई लैंटर्न्स गुजर रही है। मैं कहा ये तो अप्रैल का महीना है, अब दिवाली क्यों मना रहे लोग? और इतने पटाखे फूट रहे, मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने पटाखे लोग बचा के रखते दिवाली के बाद। तो और लोग इतने एक्साइटमेंट में फुलझड़ियाँ जला रहे, अनार जला रहे, पटाखे फोड़ रहे। अरे कोरोना की शादी हो रही है, बहू लेके आ रहा है कोरोना जो पटाखे फोड़ रहे। और लोग इतने कंफ्यूज हो गए, कुछ लोग अपने बॉस को फ़ोन करके बोल रहे, सर इस 5 अप्रैल वाले दिवाली का बोनस मिलेगा? मतलब कुछ भी। तो और पूरी दुनिया जो परेशान है, कोरोना का एंटीडोट नहीं है, मिल नहीं रहा, इतने मेहनत मशक्कत करे को फालतू में कर रहे हैं यार। थोड़ा एक पल के लिए कोरोना की दवाई यूट्यूब पे सर्च करके देखो, एक से बढ़कर एक टोटके मिलेंगे। एक आदमी कह रहा है कि भाई दूध को गर्म करो, उसमें लहसुन 2 लहसुन के टुकड़े मिलाओ, शहद मिलाओ, मिक्स करो, खा जाओ, कोरोना छूट। मैंने कहा इसको पीने से इंसान मर जाए, कोरोना से ऐसे छुट्टी मुझे नहीं चाहिए। और कोरोना जो है उसको मतलब अलग ही तरीके से कुछ लोग ट्रीट कर रहे हैं। कोई उनको माता बना दिया, ऐसे प्रसाद चढ़ा रहा है, ऐसे खीर चढ़ा रहा है, मतलब क्या है यार। और कोरोना से इंसान तो पीड़ित है ही, एक और जानवर भी पीड़ित है, वह है गाय। क्योंकि लोग उनके सामने उनके पास जाके से लोग उनके नीचे बैठ के ऐसे पतीला लेके खड़ा कि कब पेशाब करेगा उसको कलेक्ट करें। लोग शरबत की तरफ पेशाब पी रहे यार। अबे वो पेशाब है, शरबत नहीं कुछ। और कितने चाव से पी रहे हैं। और जो रिपोर्टर उनको भी बोल रहे कि आप लोग भी पी के देखिए। मतलब कुछ भी यार, हमारे कुछ भी होता तो गाय ही सोल्यूशन है। और कुछ लोग तो ऐसे एक वीडियो वायरल हुआ गांव में, कुछ लोग ऐसे गोबर एक टैंक में गोबर लाके उसको मिक्स करके उसमें नहा रहे हैं। मुल्तान जैसे लक्स के ऐड में दिखते, ये मेरी खूबसूरती का राज, ऐसे अदा से ऐसे साबुन वो ऐसे गोबर करे, ये मेरे कोरोना से मुक्ति का राज। आप भी मैं उस रिपोर्टर के बारे में सोचो जो इनके पास जाके इनके रिपोर्ट बना रहा है। तो अब सर से पूरा पैर तक गोबर ही गोबर और लगा रहे हैं। मुल्तानी मिट्टी है ना। तो ऐसे कोरोना के हालात है। एक और चीज़ भी वायरल हुई, कुछ लोग ऐसे पकोड़े को कोरोना के शेप पे बना के खा रहे हैं। कोरोना भी सोचा कि मैं क्यों आया यार, मैं क्यों आया, क्या ज़रूरत क्या थी मुझे। गलती हो गया, पर चला जाऊंगा। और इतना खतरनाक सिचुएशन है, इसमें भी मतलब क्या पता, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है निब्बा निब्बीस, जिनका रिसेंटली पैचअप हुआ। हम तो खैर चलो सिंगल लौंडे हैं, हमारा समझ रहे हो ना। मैं अधूरा जी रहा हूँ, हर दम ये कह रहा हूँ। आदत है,
पर जो निब्बा निब्बी है वो मतलब उनको जो तकलीफ हो रही है, ओए हाय। एक टिकटॉक पे वीडियो देखा, एक निब्बी अपनी निब्बा को फ़ोन करके बोले, ओ मेरा जानू क्या हुआ, तो उसका जानू रिप्लाई दे रहा है कि बेबी मेरे को कोरोना हुआ है। तो निब्बी कहती है कि ओ मेरे बाबू को कोरोना हुआ है, चू कोरोना चू, चला जा कोरोना मेरे बाबू को चू चू कोरोना। हाँ हाँ करो, ये यही तो करना बाकी था। बस भी नहीं ले जा रही है मुझसे। मेरे लिए प्लीज एक इतना छोटा सा काम कर दो। इतनी ताकत दो मुझे कि मैं उसे बुला सकूं। मतलब कोई सीरियसली नहीं, वो सोच मैं वायरस हूँ यार, उसका उसका चूतिया बेस्ट फ्रेंड नहीं जो बोलने से चला जाऊंगा, मतलब कुछ भी यार।